इंडिया 365 में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। हमने देखा अभी अभी कि किस तरह से दीपा तोलानी जी जलगांव की एक घरेलू महिला दिल्ली में जाकर अपने ज़िले का नाम पूरे देश में ऊंचा किया है। लेकिन कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति के पीछे निश्चित रूप से उसका परिवार होता है, या तो उसके रिश्तेदार होते हैं या उसकी सहेलियाँ या दोस्त होते हैं। हमारे साथ है हर्षा जी, जो कि दीपा जी की सहेली है, और कहीं ना कहीं सभी का मानना है कि ये जो सहेलियाँ उनके हमारे साथ में अभी मौजूद है इस इंटरव्यू में, उनका एक बड़ा योगदान रहा है। हर्षा जी, जैसा कि आपके नाम में ही हर्ष है तो चेहरे पे भी हर्ष दिखाई देता है, और लाफर क्लब की भी मेंबर है। सो हर दिन हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है, ठहाके लगाती है, खिलखिलाती है, और वही कुछ दीपा जी ने भी उन सहेलियों के साथ में रहते हुए सीखा है। और दीपा जी की हमने विशेषता, उनके गुण विशेष आपको बताए थे। सबसे बड़ी अपीलिंग बात थी उनकी मुस्कान, जो सभी के दिलों पे छाई रही दिल्ली में। हर्षा जी, स्वागत आपका इंडिया 365 में। थैंक यू। जानना चाहेंगे कि आपकी जो सहेली है दीपा जी, आज इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, तो क्या लगता है आपको इसके लिए वो पहले से डिज़र्विंग थी या नहीं थी, या किस तरह से उन्होंने मेहनत ली, किस तरह से लाफर क्लब में उनकी जो मुस्कान थी वो किस तरह से परवान चढ़ी और अंत में विजेता सिद्ध हुई? उसमें क्षमता तो थी, बहुत टाइम से उसमें अंदर था कि मुझे कुछ करना है, लेकिन उसको शायद राइट स्टेज नहीं मिल पा रहा था। लकली उसको राइट स्टेज मिला, और कहीं ना कहीं पहले तो उसका परिवार उसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, कहीं ना कहीं हम लोग का भी है। हम लोग उसको दीपा को पुश करते थे, दीपा यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। और जो हम लोग से रोज़ मिलती है वो सुबह, तो हम लोग का जो ग्रुप है वहाँ आके बहुत कुछ हम भी जाके बहुत कुछ उससे सीखते हैं, वो हमसे सीखती है। तो हमारा क्लब बहुत ज़्यादा उसको सपोर्टिव है यहाँ तक लाने में। ये तो वो शी डिज़र्व वाला, और उसको मिला उसको है, लेकिन पंख हमको लगे कि देखिए मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है कि खुशी में रोंगटे भी खड़े हो गए आपके शरीर के ऊपर कि मैं लड़खड़ा रही हूँ कि वो वहाँ तक पहुँची है। तो उसको जितनी खुशी होगी उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है मुझे खुशी है। पंख होते तो उड़ाती रहे वाला गाना याद आ रहा है। क्या बात है, पंख होते तो उड़ाती रहे रसिया वो बाल में। और उनकी सहेलियों में देखा जा रहा है कि आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे और ज़माना है पीछे। निश्चित रूप से दीपा जी के पीछे आज ज़माना है, क्योंकि सफलता उनके कदम चूम रही है। आपसे पहले तो परिचय जानना चाहेंगे, आप दीपा जी की कौन हैं? जी, मेरा नाम रेशमा बहरानी है, और मैं दीपा जी की फ्रेंड बोलूँ, छोटी सिस्टर बोलूँ, जो भी बोलूँ आप समझ लीजिए जी। हाँ। हर्षा जी ने अभी कहा कि जब दीपा जी जीती तो ऐसे उनके सहेलियों को, उनके बहनों को ऐसा लग रहा था कि स्वयं वो जीती हो या उन्होंने उपलब्धि प्राप्त की हो। तो आपके मन में भी क्या भावना है, किस तरह से आप खुश हुई? सर, खुशी को शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। उन्होंने जो जीत हासिल की है वो सिर्फ जलगांव महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, हमारे सारे सिंधी समाज के लिए गौरव की बात है कि हमारी सिंधी सिस्टर हमारी आज इतना बड़ा खिताब हासिल करके आई है। रियली, वैसे भी वो समाज के लिए बहुत हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, उन्हें बहुत इंटरेस्ट है कि हम कुछ करें, बट ये कर उन्होंने वाकई हम सबको बहुत गर्वित महसूस किया है। थैंक यू दीपा दी। थैंक यू आपका भी। आपने बताया कि सिंधी समाज का नाम ऊंचा करने का काम दीपा जी ने किया है। हम आशा करते हैं कि हमारी ये जो न्यूज़ है, इंटरव्यू है, ये सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, देश में और इवन विदेश में भी देखे जाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में सिंधी समाज बांधव पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं कि जलगांव, जो कि बाबा जी का धाम है, जलगांव कहते हैं ना कि बाबा तेरो कई नाम, और जलगांव में ही चारों धाम, चाहे बाबा BHR जी हो, बाबा संत कंवरराम जी हो, या अन्य संत, सिंधी समाज के कई बड़े बड़े संत जलगांव की इस पावन और पवित्र धरती में सिंधी समाज के हुए हैं। तो जो एक बड़ी पहचान है जलगांव की सिंधी समाज में, पूरे देश में, लगता है सिंधी समाज की उस पहचान में एक और पन्ना, एक और पंख आज दीपा जी के माध्यम से लगा है। आप तो उनकी सिस्टर है, आप उनकी बहन है। निश्चित रूप से आज तोलानी परिवार और आपके परिवार में भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ होंगी, और बहुत ज़्यादा अभिमान, बहुत ज़्यादा गर्व आप महसूस कर रही होंगी। मैं जूली आहूजा, दीपा तोलानी की छोटी सिस्टर। बचपन से ही दीदी को देखा है, कुछ अलग करने का जुनून उनके मन में हमेशा से ही रहता है, और जो भी करना है कुछ एक अलग तरीके से करना है, और सफलता ही करना है, सही तरीके से करना है, और सही रास्ते पर ही जाना है। इसीलिए उनकी मेहनत हमेशा से ही हर तरह से रहती है। उन्होंने
फैमिली में हम भाई बहनों को भी बहुत ही सपोर्ट करती रही हैं, करती आई हैं और आगे भी करेंगी। अपने बच्चों को तो एक मुकाम तक पहुंचाया ही है, लेकिन हम भाई बहनों की सफलताओं में भी उनका बहुत हाथ है। मेरे मम्मी डैडी हम सब बहुत ही ज़्यादा लकी हैं कि हम सब इनके छोटे भाई बहन हैं। मेरे मम्मी डैडी होते तो बहुत खुश होते कि हाँ, कि उनकी बच्चे को वो मुकाम मिल गया है जो हर माँ बाप चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी है। मैं अपने सभी भाई बहनों की तरफ से दीदी को बहुत ज़्यादा विश करती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपका नाम बताइए। जूली आहूजा। जूली जी, निश्चित रूप से आज बहुत खुशी का अवसर है, लेकिन इस खुशी के अवसर पर परिवार के उन बूढ़े बुज़ुर्गों को भी आज मिस कर रही है जो आज यहाँ पर शायद होते तो खुशी से फूले नहीं समाते कि उनकी बेटी ने या उनके बहू ने आज वो काम कर दिखाया है जो पूरे देश को गर्व महसूस होता है। सिंधी समाज में भी खुशी की काफ़ी लहरें हैं। निश्चित रूप से आज सिंधी समाज की जो सहेलियाँ हैं, उनके चेहरे की जो कलियाँ है वो और भी ज़्यादा मुस्कुरा रही है। सिंधी समाज की कलियाँ मुस्कुराती हुई नज़र आ रही है। निश्चित रूप से हम भी अभिनंदन करते हैं यहाँ पर दीपा जी का कि जिन्होंने खुशियों का एक अवसर अपनी सहेलियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने गांव वालों के लिए और निश्चित रूप से अपने राज्य के लिए भी बड़ा काम किया है। इंडिया 365 के लिए अयाज मोहसिन, जलगांव से।